हाय गाइस। सो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली एक कंपैरिज़न मैंने सोचा पाकिस्तान और कनाडा में कर लिया जाए, बिकॉज़ अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमें कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमें क्या मतलब हमारी यहाँ पे अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आजकल जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, काफ़ी लोग मूव होना चाह रहे हैं और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे वेल इस्टेब्लिश लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे जो दोस्त वगैरह भी यहाँ पर हैं, सारे वेल इस्टेब्लिश थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने कनाडा चूज़ किया। इसी तरह और भी जो दूसरे लोग हैं जो अब जो आ रहे हैं, तकरीबन मुझे भी 1 साल होने वाला है आए हुए। तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर तो है, लेकिन वहाँ पर बिकॉज़ हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं तो इसलिए लोग आना चाह रहे हैं। अब कंपैरिज़न किस चीज़ का कर सकते हैं? कंपैरिज़न कर सकते हैं कि ऑब्वियसली वहाँ हर जगह के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। यहाँ पे ठंड होती है, पाकिस्तान में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, सही है। पाकिस्तान में लाइफ बहुत फ़ास्ट है, स्पेशली जो बड़े शहरों में, यहाँ पर भी फ़ास्ट है वैसे तो, लेकिन जिसे बोलने के वहाँ पर ज़्यादा फ़ास्ट है क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जितने भी जो जो लोग उनको है, या जिसे बोलते हैं ना कि मार्केट कैप्चर करने वाली बात होती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे, लोकल बिजनेसेस का भी और मल्टीनेशनल्स भी बहुत है। यहाँ पर यहाँ पर भी कंपटीशन है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं अब वो प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूँ, मैं सेल्स और मार्केटिंग में पहले पहले भी था और यहाँ पर भी सेल्स की जॉब कर रहा हूँ मैं और कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर जो एक कस्टमर सर्विस का जो लेवल था, वो यहाँ पर प्रॉबली नहीं है। यहाँ पर हर बंदा अपने लिहाज से टाइमिंग के हिसाब से काम करता है और उसी उसी को लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं, मतलब कस्टमर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि, क्योंकि मैं मोबाइल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मोबाइल सिम अगर आपको लेनी है, आप पान वाले के पास भी जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। सो मोबाइल सिम आप लेते हैं और उसको मोबाइल में डालते हैं और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये काम हर बंदा कर सकता है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में जब आप आएंगे, आपसे कनेक्शन फ़ीस भी अक्सर चार्ज होती है, वेव ऑफ भी हो जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन आप जो है ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, फिर वो सिम आपको डिलीवर होती है। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर आप सिम लेने जाते हैं और अगर बंदा बिज़ी है, सो जब वो उस बंदे से फ़ारिग होगा तो फिर आपको एंटरटेन करेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो है 10 लोग खड़े हुए होंगे और 10 लोगों को एक साथ फ्री किया जा रहा है। खैर पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली कनाडा की इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, लेकिन सेम गोज़ विद इंडिया एज़ वेल। तो यहाँ पर बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको लगेगा बहुत ही सुकून से काम हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि एक एक जो स्ट्रेस जो है ना, फजूल का स्ट्रेस है। क्योंकि मैं कस्टमर सर्विस में रहा हूँ और मैंने ये नोटिस भी किया है कि वहाँ पर जो क्लाइंट साइड जो होती है, अगर आप कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अगर आप डील करते हैं, तो वो फॉर सम रीज़न जो है ना, बेकार का स्ट्रेस भी होता है। मुझे लगता है कि जो पैसे जो दिए जाते हैं लोगों को, वो स्ट्रेस देने के लिए दिए जाते हैं, स्ट्रेस लेने के लिए दिए जाते हैं, रादर देन कि वो काम करें और प्लानिंग के साथ काम करें। अनफॉर्चुनेटली ये है, यहाँ पर जो है प्रॉपर प्लानिंग से काम होता है, बिकॉज़ यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपने 40 आवर्स जो है काम करना है हफ्ते में। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो 40 आवर्स आपको मिलते हैं मैक्सिमम। अगर 40 आवर्स से ऊपर आपको देंगे, आवर्स देंगे, तो उसका पे करना पड़ता है 1.5 टाइम्स। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल $13 मिल रहे हैं पर घंटा, तो आपको शायद $19 मिलेंगे पर घंटा, अगर आप जो है 40 आवर्स से ऊपर काम करते हैं। और फिर उसमें पूछगछ भी होती है कि भाई आपने जो है ना इस बंदे को क्यों ज़्यादा आवर्स दिए हैं और दूसरे लोग नहीं थे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट पर भी ये दबाव है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी रूल्स भी बनाए हुए हैं, पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि 40 आवर्स से ऊपर काम नहीं करे। उससे क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे संडे काम नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। लेकिन के कुछ लोग होते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी शिफ्ट्स वाली जॉब होती है, जैसे मेरी है, तो मैं अक्सर सैटरडे को काम करता हूँ, ठीक है, मुझे फ्राइडे और संडे ऑफ मिल जाता है। कुछ लोग हैं जो संडे को काम करते हैं, फ्राइडे सैटरडे ऑफ मिल जाता है, कुछ लोगों को बीच वीक पे ऑफ मिल जाता है। तो ये तो खैर डिपेंड करता है, लेकिन 40 आवर्स जिस तरह मैंने बोला कि एक तरह से मैक्सिमम होता है। अगर ज़्यादा आप काम करते हो तो सिर्फ जब कोई मजबूरी होती है, किसी ने लीव ले ली, सिक लीव ले ली, कोई लीव पर गया हुआ है, अभी हायरिंग चल रही है और दूसरे लोग हायर नहीं हुए, तो इसकी वजह से फिर भी हो जाता है। लेकिन अदर देन दैट
40 आवर्स जो है लोगों को काम करना होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हर कंपनी के अपने रूल्स हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स मेडिकल फ्री मिलता है। पाकिस्तान में जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो मेडिकल आपको प्रोवाइड करती हैं, वरना मेडिकल तो बहुत कम होता है कि मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है पाकिस्तान में। और स्पेशली जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ होती हैं तो वो तो बिल्कुल ही मेडिकल प्रोवाइड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो मेडिकल होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है और कंपनीज़ की तरफ से भी मिलता है, और डेंटल यहाँ पर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। सो इसलिए अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या जॉब ऐसी ढूंढ लें जो कि बड़ी कंपनी हो, जो कि डेंटल बेनिफिट भी देती है, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो मतलब आप इमेजिन करें कि 2-3 हज़ार डॉलर भी लोगों के खर्च हो जाते हैं अगर वो डेंटिस्ट के पास अगर चले जाएं। सिर्फ दिखाने के नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस किस्म का मसला है। रूट कनाल करवाना है तो 2,000-3,000 डॉलर खर्च भी हो जाते हैं, और कोई बड़ा मसला है तो और कोई और मसले हो जाते हैं। सो इसलिए मेडिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और एक्सटेंडेड मेडिकल इधर बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मेडिकल दे रही है, लेकिन एक होता है एक्सटेंडेड मेडिकल जिसमें और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए ये कंपैरिज़न जो मैं बेसिकली करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिस तरह जो अक्सर गल्फ़ से लोग कंपैरिज़न करेंगे तो यार वहाँ की तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखिए, जैसे अगर मैं सैस्केटून से कंपैरिज़न करूँ तो यहाँ पर अभी भी सिग्नल्स बहुत सी जगहों पर हैं। यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक इतना नहीं है जितना कराची में। ऑब्वियसली कराची से कंपैरिज़न करना ही गलत है, लेकिन अगर छोटे शहर से कंपैरिज़न करेंगे तो प्रॉब्ली यहाँ की आबादी शायद उधर से भी कम है जो छोटे शहर हैं पाकिस्तान के। तो इस वजह से यहाँ की जो रोड्स बनी हुई हैं या सिग्नल्स हैं या एक तरीके से जिस तरह ये लोग चल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इस तरह जिसे बोलते हैं ना कि पानी की तरह पैसे नहीं बहाती, सोच समझ के सारी चीज़ मेंटेन की जाती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो रोड्स हों, सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। इस तरह नहीं होता जिस तरह हम लोग कराची में देखते थे कि बारिश हुई और सड़क टूट गई। इसी तरह अगर आप ये देखें कि यहाँ पे बर्फ़ इतनी होती है कि रोड्स अक्सर बैठ भी जाती हैं। सही है, तो गर्मियों में ये लोग ये करते हैं कि रोड्स वगैरह का और जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है वो काफ़ी तेज़ी में गर्मियों में होता है। सर्दियों में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज़ सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि बहुत मुश्किल होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी। इसके अलावा भी अगर और दूसरी चीज़ों पे करें तो जिस तरह मैंने वर्क लाइफ बैलेंस का बोला था, तो हमें एज़ अ फैमिली भी टाइम मिल जाता है कि आप कहीं बाहर अगर सिटी से बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि अगर आपको जो है ना फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है और टाइम गुजार लेते हैं आप, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। सही, तो उस लिहाज से जो है ना लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, सेट हो जाती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी लाइफ गुजार रहे हैं उसमें आपको फैमिली के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो कंपैरिजन है वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो है, कस्टमर सर्विस वाला जिस तरह मैंने बोला, तो वो किस तरह कितना डिफरेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।